Assalamualaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss word problem number 1 and 2 of page number 46. So let's start over page number 46 of this book. The topic is word problem. Solve the problems writing complete statements. कह रहे हैं इन problems को solve करें और complete statements लिखें. Question number 1 है what is the least number of children who may be arranged in rows of 12, 15 and 9. कहता है बताएं बच्चों की कम से कम कितनी तादाद है जिनको अरेंज किया जा सके जो इनकी रोज़ है 12 की, 15 की और 9 की. तो स्टूडेंट्स नाम से शो है लीस्ट है तो कम से कम पूछ रहा है तो LCM को शो कर रहा है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को शो कर रहा है. तो इसमें हम लोगों ने क्या मालूम करना है LCM. तो इसको करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं वो कौन से हैं 12, 15 और 9. यहाँ पर स्टेटमेंट पहले लिखेंगे गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं 12, 15 और एंड 9. हम लोगों ने क्या मालूम करना है लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है. ठीक है, ये चीज़ मालूम करनी है हम लोगों ने. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इन तीनों नंबर्स के क्या मालूम करेंगे प्राइम फैक्टर्स 12 के और किसके 15 के और 9 के. ठीक है, तो बारी बारी 12 हमारा इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा 2, 6 ज़ा 12, 6 इवन है 2 पे डिवाइड होगा 2, 3 ज़ा 6 तो 3 हमें पता अपने टेबल में आता है. 15 और नंबर है तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3, 5 ज़ा 15 और हमें पता 5 अपने टेबल में आता है. 9 और नंबर है 3 पर जाएगा 3, 3 ज़ा 9 और 3, 1 ज़ा 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3. अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके हैं 15 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5. उसके बाद किसके हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 तो 9 के क्या आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3. तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स इनमें कॉमन हमारा एक ये वाला आ रहा है ना 3 आ रहा है, ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है ये. ठीक है, इस तरीके से इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे LCM जो कॉमन आया वो, उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग है वो सारे लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 और 63 ज़ा होता है 180. हमारा LCM क्या आ गया है 180. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने मालूम करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है 3 bells toll at an interval of 4, 5 and 6 seconds. कहते हैं 3 जो बेल्स हैं वो 4, 5 और 6 सेकंड्स के इंटरवल के बाद मतलब इतने वक्फे के बाद क्या है वो बजती हैं. और स्टूडेंट देखें इनमें जो डिस्टेंस है जो इंटरवल है वो ज़्यादा नहीं है कम से कम है. ठीक है, ये देखिए इसमें भी कम है, एक सेकंड का कम है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टोल टुगेदर. कहते हैं बताएं कितने टाइम के बाद वो इकट्ठी बजेंगी. तो स्टूडेंट देखें इनमें कम से कम जो है इनमें इंटरवल है तो ज़ाहिर सी बात है जब वो नेक्स्ट तीनों इकट्ठी बजेंगी तो उनमें भी कम से कम इंटरवल होगा. तो इसमें हम लोगों ने क्या मालूम करना है LCM मालूम करना है. तो स्टेटमेंट इसकी क्या लिखेंगे सबसे पहले टाइम इंटरवल टाइम जो पहली स्टेटमेंट इसकी बनेगी टाइम इंटरवल टू टोल 3 bells. ठीक है, तो क्या है उसका टाइम क्या है जो हमें उन्होंने गिवन किया है वो कितना है 4, 5 एंड 6 सेकेंड्स SEC फॉर सेकेंड्स. ठीक है, और पूछा गया उसने डिमांड क्या की है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टोल टुगेदर. तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे दे टोल टुगेदर आफ्टर दे टोल टुगेदर आफ्टर. ये अभी हम लोगों ने क्या करना है मालूम करना है ना कितने टाइम के बाद बचते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स मालूम करेंगे. किस किस के फैक्टर्स मालूम करने हैं इसके फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स वैसे हम लोगों के पास बनेंगे क्या ये देखिए 4 है ना 4 के क्या होगा 2 2 ज़ा 4
और 2 1 ज़ा 2, 5 के फैक्टर्स 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद 6 के फैक्टर्स क्या है 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर्स मालूम किए, अब यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स क्या आए हैं 2 × 2, उसके बाद है 5 के फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स क्या आए हैं ओनली 5 आया है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख लें, खाली फैक्टर्स लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये प्राइम मैंने लिख दिया स्टार्ट में, प्राइम, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के क्या आए हैं 2 × 3। लेकिन दोनों में मतलब मैंने क्या कहा था, एलसीएम में हम लोग जो तीन दोनों में कॉमन हो हम लोग उसको भी ले लेते हैं। जैसे ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या नीचे मेंशन करेंगे LCM, क्या हमारे पास 2 कॉमन जो है वो, बाकी जो रिमेनिंग है सारे 2 × 5 × ये 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। मतलब ये कितने टाइम के बाद जो है इकट्ठे बजेंगे 60 सेकंड्स के बाद, 60 सेकंड्स या 60 सेकंड हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, या और लिख के 1 मिनट, मतलब ये 60 सेकंड्स के बाद जो तीनों जो हैं बेल्स है वो इकट्ठी जो है वो बजेंगी। ये तो स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।